कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं पंकज शाह आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पंकज शाह पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट टैग का यूज कैसे किया जाता है फॉर वेब पेज डिजाइनिंग। बट व्हाट इज लिस्ट टैग? लिस्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ सीक्वेंस। तीन तरह के लिस्ट टैग्स अवेलेबल हैं इन HTML: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं HTML में लिस्ट टैग का यूज कैसे किया जाता है। As you see here, I already created one structure ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो मैं इसे जस्ट जल्दी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपको पता होगा जिस आई स्टार्ट दिस कोडिंग विथ HTML and end with HTML, then head tag, title tag, inside a title tag I write the title order list because हम लोग beginning में अब order list start कर रहे हैं. After that end of the title tag and after that you have to close this head head tag. उसके बाद बॉडी टैग ओपन करेंगे. बॉडी टैग में मैंने h1 टैग लिखा हुआ है. व्हाट इज h1 टैग? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो. अगर आप समझना चाहते हैं h1 h2 h3 टैग्स क्या होते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. उसके बाद OL टैग का यूज़ करेंगे. OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट टैग. तो ऑर्डर लिस्ट जब आपको बनाना है तो आप बिगिनिंग करेंगे OL टैग से और उसके अंदर आप LI टैग का यूज़ करेंगे. आप देख रहे हैं मैंने LI टैग्स का यूज़ किया हुआ है और पैरेलल मैंने अपनी लिस्ट आइटम्स जो हैं वो लिखी हुई है. मेरी लिस्ट आइटम्स कंपनी के नाम हैं जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं. आप देख रहे हैं एंड ऑफ दिस नेम आई क्लोज दिस LI टैग. ये कंपलसरी नहीं है कि आप LI टैग को क्लोज करो. LI टैग इज अ एम्प्टी एलिमेंट जस्ट लाइक अ BR टैग. ये कंपलसरी नहीं है बट इट्स अ गुड हैबिट एंड गुड प्रैक्टिस इफ यू क्लोज दिस LI टैग. देन ओके, ये सारे लिस्ट आपने जनरेट कर ली. जितनी भी आपकी आइटम्स हैं आप LI टैग्स के थ्रू सारी आइटम्स हैं लिखते जाइए और लिखने के बाद जब आपको लगे कि मेरा लिस्ट ओवर हो गया तो आप अपनी OL टैग को स्लैश फ्रंट स्लैश के थ्रू, ये फ्रंट स्लैश आप देख रहे हैं, फ्रंट स्लैश के थ्रू OL टैग को क्लोज करेंगे. अब मुझे और कुछ अभी करना नहीं है. अगर आपको और भी कोई टैग्स यूज़ करने हैं तो आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो. मुझे और कोई टैग यूज़ नहीं करने हैं तो अब मैं बॉडी टैग का क्लोज करूँगा. बॉडी टैग और HTML टैग क्लोज कर दिया. मैंने जो कुछ भी किया है उसे सेव करेंगे विद द .html एक्सटेंशन. यहाँ पे मैंने लिस्ट टैग .html फाइल बनाई है. आउटपुट स्क्रीन पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है वो ऑर्डर में दिख रही है, यानी कि उसका सीक्वेंस दिख रहा है. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे यही प्रायोरिटी को अगर रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है कि मैं चाहता हूं कि पहले 5 आ जाए और इस तरह से, तो मुझे सिंपल कुछ नहीं करना है. OL टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है रिवर्स, REVERSED, रिवर्स. ये इसको लिखना है. मैंने अपडेशन किया इसलिए आप सेव करेंगे. सेव करके आप यहाँ पे आउटपुट पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा कि रिवर्स लिखने से क्या हुआ, सीक्वेंस चेंज हो गई. 5 4 3 2 1 इस तरह से सीक्वेंस आ गई. इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, एक है इसका टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इक्वल टू अगर मैं कैपिटल A लिख देता हूँ और मैंने अपडेशन किया सो सेव अ वर्क एंड कम ऑन द आउटपुट स्क्रीन और इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मेरा लिस्ट ABC कैपिटल ABCD के सीक्वेंस में आ गया. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्मॉल ABCD के सीक्वेंस में आए सो राइट हियर टाइप इक्वल टू स्मॉल a और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट किस तरह से दिखाई दे रहा है. उसी तरह से आप यहाँ पे टाइप इक्वल टू रोमन नंबर, स्मॉल रोमन नंबर डाल सकते हैं, स्मॉल I, रोमन नंबर I, स्मॉल रोमन नंबर I और इसे सेव करेंगे और आप यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये दिख रहा है आपको सीक्वेंस में. उसी तरह से आप और क्या कर सकते हैं, कैपिटल I लिखेंगे, सेव करेंगे, आप यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी द आउटपुट. तो इस तरह से आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं. अब मान लीजिए कि मैंने कोई भी टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया ही नहीं है तो क्या होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से नंबर्स आएंगे, तो आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट डिजिट 1 2 3 इस तरह के नंबर आ सकते हैं. अब मैं चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो, इज बिगिनिंग विथ 2, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट इक्वल टू
इन डबल इन्वर्टेड कोमा 2। अब अपडेशन किया है तो सेव करेंगे, सेव करके आप यहाँ पे आएंगे, आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस में आना शुरू हो गया। तो अब इस तरह से ओएल टैग के दो एट्रीब्यूट्स हैं, तीन एट्रीब्यूट्स हैं सॉरी, स्टार्ट, टाइप एंड रिवर्स। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अब हम देखते हैं एल आई टैग के एट्रीब्यूट। अब मान लो कि एल आई टैग में यहाँ पे इस तरह से मैं रिफ्रेश कर दूँ इसको ताकि पहले ये सीक्वेंस में आ जाए। जस्ट सेव फर्स्ट, पहले यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, देन रिफ्रेश। ओके, नाउ एल आई टैग के अंदर एट्रीब्यूट है वैल्यू। वैल्यू इक्वल टू, मान लीजिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 100। ओके, तो देखते हैं क्या इफेक्ट आती है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एल आई, फर्स्ट एल आई में मैंने 100 लिखा तो बाकी के सबके सीक्वेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड जो है HCL जो लिखा हुआ है उसमें 202 आए, तो मैं सेकंड एल आई में वैल्यू लिख दूंगा, वैल्यू इक्वल टू इन डबल इन्वर्टेड कोमा 201। रिफ्रेश, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो फर्स्ट की वैल्यू वही रही लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से ये चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप इन सब का ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा जल्दी देख लेते हैं यूएल टैग। तो यूएल टैग के लिए मैं सेम स्ट्रक्चर कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप ओएल की जगह पे आप लिख सकते हैं यूएल अनऑर्डर लिस्ट। कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, एज यू नो वेरी वेल इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव, सो आई जस्ट राइट हियर यूएल टैग। और यूएल टैग में एल आई में कोई वैल्यू नहीं होती है। जनरली यूएल टैग जो है उसके एट्रीब्यूट्स, अब न्यू वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन आ चुका है HTML 5.0 उसमें इन नॉर्मली यूएल टैग ही यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूएल टैग अनऑर्डर लिस्ट आपको पता चल रहा है, यानी अनऑर्डर लिस्ट में आगे बुलेट्स आएंगे। तो बुलेट्स आएंगे यानी कि हम लोग इसको अनऑर्डर लिस्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे आप इसका एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, टाइप इक्वल टू CIRCLE सर्कल, और इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके बुलेट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये हुआ अनऑर्डर लिस्ट। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जो थर्ड लिस्ट है इट्स कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में फिर से मैं वही स्ट्रक्चर कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। डेफिनेशन लिस्ट में आप बिगिनिंग करेंगे DL टैग के थ्रू, और उसी तरह से आप DL टैग को, डेफिनेशन लिस्ट टैग को आप क्लोज करेंगे। DL टैग के अंदर हम लिखेंगे डेफिनेशन टेक्स्ट, और डेफिनेशन टेक्स्ट में मान लीजिए कि मैंने लिख लिया IT। ओके, सो IT का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं डेटा डेफिनेशन, डेटा डिस्क्रिप्शन DD टैग के थ्रू मैं लिखूंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और DD टैग क्लोज कर देंगे, डेटा डिस्क्रिप्शन टैग, और यहाँ पे मैं DT टैग को भी क्लोज करूँगा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए, DT डेटा डेफिनेशन, और मान लीजिए GJ मैंने लिखा तो GJ, तो डेटा डेफिनेशन GUJARAT, सो GJ का फुल फॉर्म हो गया, इट्स अ स्टेट नेम, वन स्टेट नेम, तो इट्स गुजरात, और फिर DT को भी आप क्लोज कर देंगे। मैंने अपडेशन किया है तो इसे सेव करेंगे और आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे DT में टर्म, डेफिनेशन टर्म है, और DD डेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने लिखा था DT में GJ और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गुजरात। तो इस तरह से आप तीन तरह के लिस्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। आप एक टैग के अंदर दूसरे टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, इस अनऑर्डर लिस्ट को मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर डालना चाहता हूँ तो आप इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं। आपको टाइप करना है, मेरे पास स्ट्रक्चर रेडी है इसलिए मैं डायरेक्टली इसका यूज़ कर रहा हूँ।
आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंटरनल ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप इन टैग्स को इस तरह से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मान लो इस जगह पे इसका यूज़ कर लिया, आई मेक अ चेंज जो सेव हीज एंड देन रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं इसकी इम्पैक्ट। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इन दिस वीडियो। हमने 3 तरह के लिस्ट टैग का यूज़ यहाँ पे देखा, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए थंब सिंबल यानी कि लाइक बटन